खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी एवं पेंशनर्स संघर्ष समिति का धरना आज 29वें दिन भी जारी रहा। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी एवं पेंशनर्स संघर्ष समिति का धरना आज 29वें दिन भी जारी रहा। कुलपति कार्यालय के समक्ष मुख्य द्वार पर 2 घंटे का द्वार बंद कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन तथा कार्यरत कर्मचारी संघ का सामूहिक धरना मुख्य द्वार पर रहा। भारी संख्या में पेंशनर्स पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य, कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी धरना स्थल पर 2 घंटे उपस्थित रहे और सभी ने यह घोषणा की कि जब तक पेंशन समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारा पूर्ण समर्थन जारी रहेगा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर खरताराम जी पटेल ने उपस्थित सभी पेंशनर्स को यह विश्वास दिलाया कि जब तक पेंशन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता यह समर्थन जारी रहेगा। धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित तथा प्रोफेसर गुलज सिंह चौहान, प्रोफेसर सुशील जे ललवानी, प्रोफेसर कैलाश कौशल, प्रोफेसर सरोज कौशल, प्रोफेसर मीनाक्षी, प्रोफेसर के.एन. व्यास, पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक व्यास आदि सैकड़ों की संख्या पेंशनर्स, कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे। धरना स्थल पर प्रेस को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित एवं अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि पेंशन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर दिख रहा है। इसके विपरीत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के आय व्यय के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे अपने आप में भ्रमित करने वाले हैं। अतः हमें ही अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने होंगे। सभी ने एक स्वर में यह निर्णय लिया कि आगे 2 दिन लगातार कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आर्थिक दुर्दशा के कारण इस भीषण गर्मी संघर्ष करने को बाध्य हैं, जिनमें से कई गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं सरकार उत्तरदायी। जो वित्तीय प्रबंधन है उसके अंदर बहुत विरोधाभास की है और कई ऐसी कुप्रबंधन है जिसके कारण आय और व्यय का कोई लेखा जोखा मिला नहीं हो सकता। जिसमें एक उदाहरण सिंपल सा है, विश्वविद्यालय का जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनसे जो आय होती है वो ऑडिट के आंकड़ों से और स्वयं के आंकड़ों से और जो राज्य सरकार को भेजे उनमें बहुत विरोधाभास है। विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या घटी नहीं है, करीब करीब बराबर है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग महाविद्यालयों में होने से कम जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये विश्वविद्यालय के स्टूडेंट का कम नहीं हुई है। ये जो वित्तीय घाटा अधिक जो दिखाया जा रहा है वो कुप्रबंधन के कारण है। लेकिन एक हमारी राज्य सरकार से मांगे इस प्रबंधन को भी सुधारे और स्थायी समाधान भी करे। गंगाराम जाखड़, पूर्व कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा लगता है कि शहर के अंदर केवल मीडिया वाला में कुछ करुणा है, संवेदनशीलता है कि वो हर बार आज 29वां दिन है आकर के हमसे बात करते हैं। न तो यहाँ विश्वविद्यालय का प्रशासन का पता है, न राज्य सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए उन्होंने भी बात को ऐसा सुना कि उनके साथ में हम जबरदस्ती कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जाकर के सेक्रेटरी से बात करूंगा फाइनेंस की। और आप है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप निर्णय लेने वाले हैं। हमारी बात आपको स्पष्ट हमने बता दी कि जो सैलरी हेड के अंतर्गत पे और पेंशन दोनों आते हैं। जब आप पे देते हो तो पेंशन ही राज्य सरकार को देनी, इसमें क्या सोचना। और जब 1990 में पेंशन स्कीम विश्वविद्यालय में लागू की, उसमें भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत थे। उन्होंने जब पेंशन को लागू की तो आज के भजन लाल जी को, उनका नाम भी भैरव सिंह जी था, भजन लाल जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जब राज्य के कर्मचारियों को पूरे राज्य भर में आप जो लाखों कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं उसका 2% ही कुल भार है जो सरकार पर नहीं पड़ेगा, परंतु वो हट धर्मिता वाली बात हुई। और बात क्या कहते हैं
कि विश्वविद्यालय अपने साधनों से देगा। विश्वविद्यालय कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। विश्वविद्यालय है जो राज्य सरकार के बिहार पर उनके सिटीजन को एजुकेट करती है। इसलिए जब वो सैलरी और विश्वविद्यालय का जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार ही देगी। आप जानते हो जो भी सरकारें होती है उनका दायित्व होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और जब शिक्षा का दायित्व उन्हीं का है तो उनके ही नागरिकों को हम ग्रूम करने वाले, डेवलप करने वाले और उस तरह के शिक्षकों को जब अपनी उम्र में 70, 75, 80 और 85, 90 साल के हो रहे हैं, उसमें से आपको बता देता हूं हमारे 1500 में से 500 लोग तो ऐसे हमारे साथी है जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, फिर यहाँ बताने पर कैसे आएंगे? 500 जो परिवार वाले वो किस तरह से आएंगे? बात इस तरह से कही जाती है, वो जानते हैं कि हम बुजुर्ग हैं और हमारे पास में न्यूज सेंस वैल्यू नहीं है, हम हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनते। आपको पहले भी मैंने बोला था हमारे पड़ोसी राज्य है जो सब भाजपा के द्वारा शासित है, उनमें राज्य सरकारी विश्वविद्यालय के पेंशनर को पेंशन देती है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके पश्चात ये क्या बात सोचेंगे? ये इनको बात स्पष्ट है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आए उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो पेंशन दी जाती कोई खैरात नहीं है, ये इनका वैधानिक अधिकार है। इनको पेंशन हमारे राज्य ही देगा क्योंकि राज्य का ही विश्वविद्यालय है, ये कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। हम कोई छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं थे, कोई हेल्कोबैक से रिटायर नहीं हुए। रिटायर कहां से हुए? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से। यहाँ 35 और 40 साल सेवा देने के बाद में भी यहाँ कर्मचारी अपनी पेंशन को प्राप्त नहीं करे, 6 महीनों से भी पेंशन नहीं मिले तो किसी का घर कैसे चलेगा? आप बहुत दयालु है जो बात हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे जोधपुर के नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने विश्वविद्यालय के अंदर ही पढ़े हैं सब लोग, और आपके गुरुजनों को और आपके जो कर्मचारियों जो सेवाएं दी है और जिस प्रकार की उपाधि आप लेकर बैठे उनके लिए आप सारी